हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता क्या है, ठीक है। जल्दी से जुड़िए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बहुत ही सुंदर सा, इसको आप पढ़ोगे तो 50% आपके अंदर आ जाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट होता क्या है और देश में क्यों जरूरत पड़ी प्रेसिडेंट की। देखते हैं भाई, राष्ट्रपति हमारा जो होता है यानी भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। बहुत सी शक्तियां होती हैं, बहुत सी क्षमा करने के प्रावधान राष्ट्रपति के पास में होते हैं। तो आज सभी उन्हों के बारे में चर्चा होगी, यानी उनके निर्वाचन के लिए आपके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिससे कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सको, और क्या इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चुनाव किस तरीके से लड़ सकते हैं, किस किस की इनों के पास में शक्तियां हैं आपको देश में लागू करने की, कौन कौन सी क्षमा शक्तियां हैं, क्या क्या इनके वेतन रहे हैं और कितने प्रेसिडेंट अब तक इंडिया में हमारे रह चुके हैं और कौन सा अब प्रेसिडेंट है हमारा और इससे पहले कौन सा था, और जब हमारा देश आजाद हुआ था जब कौन थे हमारे प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग यानी पार्ट 5 में, ठीक है, संविधान के 5 यानी भाग 5 के अनुच्छेद जो हमारे आर्टिकल है, अनुच्छेद है 52 से लेकर 78 तक, यानी 52 से 78 के तक, यानी 52 आर्टिकल से लेकर 78 तक के संघ के कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है। जो भी हमारे राष्ट्रपति हैं उनका जो वर्णन हमारा दे रखा है संविधान के भाग 5 में दे रखा है, और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इनका कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति नोट करते रहिए, जो आगे वीडियो आएंगे उनके लिए भी। सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति जो आज हम कराने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के बाद में आता है उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रधानमंत्री, और फिर उसके बाद में आता है हमारा मंत्रिमंडल, ठीक है। महान्यायाधीश शामिल होते हैं। ये एक पैराग्राफ था जो पूरा विस्तार आपको बताया गया है किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की नॉर्मली रूप से आप घर में देखो तो जो हमारा प्रथम व्यक्ति है जो हमारे फैमिली में, वो कौन है, हमारे फादर रहे थे, ठीक है। चलती थी उनों की, मगर सबसे ज्यादा जो चलती थी हमारे प्रधानमंत्री यानी हमारी मदर की चलती थी। जो भी कोई कानून पास करना होता था तो वो अपने राष्ट्रपति को बताते यानी अपने हस्बैंड को बताती थी कि हाँ इस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मुझको एक बाइक चाहिए। डायरेक्टली वो हमारे क्या है फादर से नहीं कह सकते थे। डायरेक्टली कोई भी कानून देश के अंदर जब बनेगा, उच्च सदन निम्न सदन यानी विधानमंडल विधान परिषद दोनों में होगा, तब जाके होगा, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब हमारा कोई भी कानून है वो लागू होगा। इसी तरीके से फैमिली में होता है, जो फादर होते हैं हमारे पापा, जब तक पापा के पास में कोई भी कानून नियम ढंग से नहीं आएगी तो उसके लिए फोर्स कौन करेंगे, हमारे मदर्स फोर्स करती हैं, कुछ की सिस्टर फोर्स करती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे घर का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, फादर है। डोर बाहर किसके हाथ में, मदर के हाथ में है। इसी तरीके से हमारे देश में जो भी है मेन जो है वो है प्रधानमंत्री, जो भी कुछ करेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्रपति का काम सिर्फ ये है, जो भी हमारे नियम कानून बन रहे हैं उनको वो साइन करेंगे। 15 दिन का समय होता है उनके अंदर क्षमा करने के लिए, ठीक है। अब बात चलती है हमारी कि जो हमारे राष्ट्रपति का जब चुनाव कराया जाता है तो कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से उतारिए, इसको कराते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जब हम करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली रूप से कोई चुनाव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा के जो चुनाव करते हैं वो नहीं करते। इसमें जो लिखा हुआ है ये है कि राष्ट्रपति
का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य। जो भी संसद के हमारे दोनों सदन होते हैं उनके दोनों उससे करा जाता है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के जो भी हमारे स्टेट है उनके विधानसभा के, ठीक है, किसके विधानसभा के, संसद के दोनों सदनों के। और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं यूनानियन, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें की वोट हमारी डाली जाती है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। ठीक है, इस समय के करंट के जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एसटी समुदाय से हैं। ठीक है, किससे हैं? एसटी समुदाय से हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, द्रौपदी। और उससे पहले थे हमारे एससी के रामनाथ कोविंद। ठीक है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया लास्ट साल 2022 में। फिर उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू हमारी हैं। ठीक है, अभी प्रथम के बारे में ही बताएंगे। इतना आप ये उतार लीजिए कि हाँ, जब हम राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, यानी हम डायरेक्टली वोट नहीं दे सकते, जो कि हमारे सदस्य चुनकर जो हमारे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं दोनों सदनों के, वो वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनने के लिए। और हमारे राज्यसभा, राज्य के विधानमंडल के सदस्य चुनते हैं। और जो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो होते हैं मनोनीत लोग, वो ही वोट डालने का उनको ही अधिकार है। ठीक है, उतारे। तो राष्ट्रपति पद हेतु अर्हता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या है, भारत का नागरिक होना बहुत ही जरूरी है। आप भारत के नागरिक हो तो चुनाव के लिए आप राष्ट्रपति के लिए अवेलेबल हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 की एज आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, 35 प्लस में हो गए तभी आप इसके लिए दावेदार हो सकते हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, लोकसभा के सदस्य के लिए वो अर्हत हो। ठीक है, और क्या है, वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रपति पद जब हम करते हैं तो हमें बैंक में एसबीआई बैंक में कितने 15,000 रुपए की एक राशि जमा करनी होती है। ठीक है, कितनी 15,000 रुपए की एक राशि जमा करनी होती है। जैसे कि हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं प्रधान का गांव के या सभासद यानी शहरी के लिए, तो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नामांकन, जो भी हम नामांकन उम्मीदवार से कम 50 प्रस्ताव लेने के लिए और 50 अनुमोदन के लिए करते हैं। कितने 50-50, कम से कम 50-50 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 15,000 रुपए की राशि हमें बैंक में जमानत के रूप में जमा करनी होती है। एसबीआई बैंक में जमानत के रूप में हमें 15,000 रुपए राशि जमा करनी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद में अगर आपके जो भी मत हैं वो 1/, जो भी हमारी टोटल वोट है उसका 1/6 भाग से कम रहता है, 1/6 भाग से कम होता है, तो वो 15,000 रुपए आपके खत्म हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उठाकर वो जेल में डाल देंगे और आपकी जमानत जब्त होगी जी, आप छूटोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो जमानत राशि आपने जमा करी है कितनी, 15,000 रुपए, तो अगर आपकी जो भी टोटल वोट पड़ी 1/6 के अनुसार उससे कम रहती है तो आपकी जमानत ये 15,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो गवर्नमेंट खाते में चले जाएंगे। सीधी सी बात यहाँ है। अभी करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या था 1997 में
1997 में क्या था, वह राशि हमारी कितनी थी, 2,500 रुपए जमा करते थे जमानत के तौर पर। तो वहां लोग वाग की संख्या बहुत अधिक में पहुंच जाती थी राष्ट्रपति हेतु के लिए, वहां अप्लाई कर देते थे। वही कोई 25,000 की यानी 2,500 रुपए की 2,500 की जरूरत थी, तो वहां काफी लोग पहुंच जाते थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मगर 1997 के बाद क्या है, इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1997 के बाद क्या है, इसको बढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो राशि 15,000 कर दी थी। अब यही था, जो भी एक्चुअल में दावेदार हो सकता है वो ही जाता था। 15,000 राशि बहुत होती थी, क्योंकि जमानत जब्त होने के कारण बहुत अधिक थे, क्योंकि जमानत जब्त हो ही जाती थी, तो ये 15,000 की आपकी मानी जाती थी। 1997 से पहले 1997 से पहले 2,500 रुपए थी, तो जब वहां लोग बाग ज्यादा पहुंच जाते थे, तो इसलिए इनकी संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा कर दिया गया। अब आ जाइए वेतन पर। वेतन पहले कितना था, अब कितना है, इतने आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपको यहाँ राष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी वो राशि पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट की जो जमानत जब्त करने वाली राशि कितनी है, कितने पर करते हैं, तो 15,000 रुपए ऑप्शन में मिलेगा आपका, वहां 15। 1997 से पहले जमानत राशि कितनी थी, 2,500 रुपए थी। इसी तरीके से सन डालकर पूछते, अगर उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि जमानत राशि, जमानत जब्त राशि प्रेसिडेंट की कितनी है, तो सीधी सीधी बात है 15,000 रुपए। अगर वो ईस्वी में पूछ ले कि 1997 या 1995 में कितनी थी, तो 2,500 रुपए थी, 2,500 रुपए थी। अब वेतन पर आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। 2018 में कितने में, 2018 में जो वेतन था राष्ट्रपति का, ठीक है, कितना था, 5,08,000 रुपए। ठीक है, 5,08,000 रुपए इनका वेतन था, लाख प्रति माह। कितना था, प्रति माह, यानी एक मंथ का 5,08,000 रुपए राष्ट्रपति का वेतन था, 2018 में करा गया। उससे पहले कितना था, अब वेतन भी पूछ लेगा, उससे पहले कितना था मेरे प्यारे बच्चों, कितना था, उससे पहले था 2018 से पहले था 1.50, यानी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए माह। पहले कितना था, 1.5 लाख था। अब 2018 के बाद में कितना कर दिया, 5,08,000 रुपए इसका कर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यही है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2018 के बाद में राष्ट्रपति का वेतन इतना कर दिया, और फिर इनकी क्या है, रहते कितने साल है, जितने साल भी इनका कार्यकाल होता है, इन्हें हटाया भी जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है, मगर आज तक इंडिया के अंदर इन्हों को हटाया नहीं गया है किसी भी कारणवश से। ठीक है, अब करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेतन समझ में आ गया। 2018 में संसद के राष्ट्रपति वेतन के रूप में इतने रुपए से बढ़ाकर इतने रुपए कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 2018 में, 2008 में, अब यहां जी 10 साल पहले 2008 में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की जो पेंशन थी 3 लाख रुपए सालाना थी। कितनी, 3 लाख रुपए सालाना थी, 3 लाख रुपए सालाना थी, मंथ नहीं थी, सालाना थी। तो उसे बढ़ाने के बाद में
जो प्रति माह वेतन है उसका 50% दिया जाने लगा। ठीक है, अब जो हमारा ये वेतन है इसका 50% प्रति माह की दर से इनको पेंशन दी जाती है कि समथिंग समथिंग 2.5 लाख रुपए इनकी पेंशन है। और फिर इनको यानी जब तक ये अपने पद पर रहते हैं, जब तक जो भी सुविधा है कार की, हॉस्पिटल की, आपकी फोन की, और ये साल में कम से कम 1 लाख रुपए इनके कागज के रूप में जो भी इनकी लिखित पढ़ाई का जो काम है 1 लाख रुपए इन्हें साल में वो दिया जाता है। ठीक है, अब जब तक ये जिंदे हैं, जब तक ठीक है, यानी निधन, अगर इनका निधन कारणवश हो जाता है, होता ही है बेटा, कोई भी आज तक अमर तो रहा नहीं है, तब उनकी जो वाइफ को जो वेतन मिलेगा वो उनकी पेंशन का 50% और हो जाएगा। अब उन्हें कितनी मिलती थी? 1 लाख रुपए मिलती थी। ठीक है, 1 लाख मिलती थी, अब उसका 50% और कट जाएगा। और जो उनका सालाना का था, जो भी उन्हें बजट मिलता था, पहले 1 लाख मिलता था, अब वो हो जाएगा 20,000 रुपए। सुविधा सारी वही रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों, फोन की, बंगले की, मेडिकल की सारी सुविधाएं आपकी बैक टू बैक वही रहेंगी। आ रहा है समझ में? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, वेतन समझ में आ गया, वेतन और चुनाव के बारे में। अब देखते हैं आगे। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति सबसे पहले हमारे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1952 में। फिर दूसरी बार भी इन्हों की बना गया था 1957 में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 बार बनाए गए थे। अब उससे पहले 2017 में हमारे रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, एससी के थे। और अब है हमारे द्रौपदी मुर्मू 2022 से, ये भी हमारे यहाँ चालू है। क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि आज तक अभियोग चलाया गया है। ठीक है, महाअभियोग किसी राष्ट्रपति के साथ में चलाया गया है आज तक? तो सबसे पहले हमारा क्या ऑप्शन में आ जाएगा? नो, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के साथ में महाअभियोग नहीं चलाया गया है। महाअभियोग का मतलब ये है कि किसी भी गवर्नमेंट को, कोई भी राष्ट्रपति पर हमें क्या है कि किसी भी राष्ट्रपति का काम पसंद नहीं आया है तो उसके ऊपर हमारा महाअभियोग चलाया जा सकता है और उन्हें हमें हटाया जा सकता है। मगर उसके लिए हमें दोनों सदनों में 1/4 भाग से साइन चाहिए, दोनों सदनों में। ठीक है, कौन सी? जो हमारी दोनों सदन है, दोनों सदनों में क्या चाहिए? 1/4 भाग से उनके हस्ताक्षर चाहिए, जो भी हमारे वहां मेंबर है, और 14 दिन का नोटिस चाहिए। ठीक है, 14 दिनों का नोटिस चाहिए किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक, सबसे ये 2 बात याद करोगे। ठीक है, 1/4 सदस्य होना चाहिए और 14 दिन का वो होना चाहिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति पद की रिक्तता किस तरीके से हम कर सकते हैं? सबसे पहले जो 5 वर्षीय का कार्यकाल समाप्त कर चुका हो, 5 साल उसने अपने पूरे कर लिए हो। कितने? 5 साल। 5 साल पूर्ण कर चुका हो तब तो वो सीट खाली रहेगी। कितने दिनों तक रह सकती है सीट खाली? पद 6 माह तक। कितने? 6 माह तक वह पद खाली रह सकता है। 6 माह के अंदर हमें अंदर चुनाव कराना पड़ेगा राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, दूसरी बात, उसका त्याग पत्र देने पर, महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर। मगर अभी तक महाअभियोग भारत के अंदर चलाया नहीं गया है। ठीक है, क्या होता है महाअभियोग? मैंने अभी बताया था कि आपको कोई भी राष्ट्रपति पसंद नहीं है तो उसका आप वो करोगे तो उसे महाअभियोग द्वारा हम उसको हटा सकते हैं। और दोनों सदनों में 1/4 भाग के अनुसार हस्ताक्षर चाहिए और 14 दिन के लिए उनको नोटिस चाहिए। शपथ कौन दिलाता है?
हमारे जो जज होते हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं राष्ट्रपति पद अखंडता और दृढ़ता से ये लेता हूं कि मैं अपनी श्रद्धा और अनुसार देश की सेवा करूंगा। या उनकी मृत्यु होने पर पद छोड़ा जा सकता है। 4-5 तरीके से हम पद इसको छोड़ सकते हैं। तो यही राष्ट्रपति के बारे में है मेरे प्यारे बच्चे। अब इसके ये फांसी की सजा, अगर किसी भी आदमी पर, ठीक है, किसी भी आदमी पर, भारत के पर फांसी की सजा है, किसकी, फांसी की सजा है, तो वह राष्ट्रपति के पास जाकर उसे माफ करा सकता है। उसके घर के सदस्य या उसका वकील अगर उसको अच्छा साबित करे तो वो राष्ट्रपति के पास में हो सकती है कि वो उसकी फांसी को रुकवा सकता है, सजा को कम करवा सकता है। वो शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे जो भी हमारे जज होंगे, सीनियर जज होंगे, कौन से, सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे राष्ट्रपति को दिलाते हैं। जब तक हमारा राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी पद का कौन रहेगा, जो हमारे जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होंगे सबसे सीनियर, वही उस पद को संभालेंगे 6 महीने के अंदर। ठीक है। जो भी कार्य है वो करेंगे। पद का संभालने का मतलब यही होता है। आप कहीं भी बाकायदा टीचर हो या कोई भी हो, अगर आप सीनियर टीचर हो तो अपने जूनियर को सौंप कर जाओगे तो वो आपके कार्यभार को संभालेगा, बट आपकी कुर्सी को हड़पेगा नहीं। ये है। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे महान्यायाधीश दिलाते हैं। और सजाएं, फांसी की सजाएं तक की उन लोगों के पास में वो होती है, उन्हें वो रुकवा सकते हैं। और इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें घर पर। ठीक है। चाहे ना, बहुत से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 महीने वाला पूछा जाता है, फांसी की सजा रुक सकती है, वो पूछ सकता है। कौन शपथ दिलाता है, तो हमारे कौन, जो जस्टिस होंगे यानी आपके जज होंगे सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। खुदा हाफिज।